नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी पार्टियों की एकजुटता के बाद अब आपको एनडीए गठबंधन के स्वरूप को भी देखने को मिल सकता है। ज्यादा दिन इंतजार करने की अब जरूरत नहीं बची है कि एनडीए का हिस्सा कौन कौन होगा। अगर बात बिहार की करें तो लोकसभा की 40 सीटें, पिछली बार 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तब एनडीए यहां पर 40 में से 39 सीटें जीतने में कामयाब रहा। लेकिन उस एनडीए गठबंधन से नीतीश कुमार बाहर निकले और जेडीयू को महागठबंधन में लेकर चले गए। उसके बाद से ही यह लगातार चर्चा चल रही थी कि बिहार में अब एनडीए नीतीश कुमार के बिना कमजोर हो गया है और एनडीए का स्वरूप भी अब तक तय नहीं हुआ है कौन उनके साथ है। लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है, खबर यह है कि 18 जुलाई को बीजेपी के शीर्ष नेताओं के तरफ से एनडीए के घटक दलों की बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में जो एनडीए का हिस्सा है वो पार्टियां तो शामिल होंगी ही, लेकिन जो एनडीए का हिस्सा बनने वाले हैं वो पार्टियां भी इस बैठक में शामिल होंगी। सबसे ज्यादा चर्चा बिहार की हो रही है। बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन जिस तरीके का महागठबंधन बना है तो बीजेपी के सामने चुनौती है। बिहार में अभी उनके पास एक पारस जी हैं जो गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन इसके अलावा कोई और उस प्रकार के लोकप्रिय नेता दिखाई नहीं देते हैं जो वोट बैंक खींचकर बीजेपी को लाकर दे दे। बात बिहार की करते हैं तो जाति की राजनीति और जाति आधारित राजनीतिक पार्टियां हैं। उसी में अगर देखें तो एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा कोयरी समाज का नेतृत्व करते हैं, दूसरी तरफ मुकेश सहनी मल्लाह समाज का नेतृत्व करते हैं, चिराग पासवान समुदाय का नेतृत्व करते हैं, जीतन राम मांझी उनके बेटे संतोष सुमन मुसहर समाज का नेतृत्व करते हैं। तो बिहार में इन तमाम राजनीतिक पार्टियों को अब बीजेपी अपने पाले में लाने को तैयार है। जीतन राम मांझी की पार्टी के तरफ से तो यह पहले ही ऐलान हो चुका है कि वो एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन वहीं इसके अलावा मुकेश सहनी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा, इन तीन नेताओं को लेकर अभी तक संशय बना हुआ है। चिराग पासवान और मुकेश सहनी ने तो अपने पत्ते बिल्कुल नहीं खोले हैं और ऐसे में ये 18 जुलाई की जो बैठक है एनडीए की, उसमें सब कुछ तय हो जाएगा कौन कौन राजनीतिक पार्टियां एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनने जा रही हैं। चिराग पासवान आज नवादा में रैली करेंगे, लेकिन खबर है कि कल ही 9 जुलाई को दिल्ली चले जाएंगे। उनके साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी भी नजर आएंगे, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उल्लास पांडे भी दिखाई दे सकते हैं। यानी कि अब बीजेपी के साथ डील फाइनल करने के अंतिम चरण में होंगे और वो बीजेपी के साथ बैठक करके सब कुछ फाइनल 1-2 दिन में कर लेंगे, क्योंकि चिराग भी अब ये बात कहते सुनाई दे रहे हैं कि गठबंधन के लिए अब आपको ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ऐसा लगता है कि बीजेपी के साथ अब उनकी भी बात लगभग पूरी हो चुकी है। ऐसे में अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि बिहार की जो राजनीतिक पार्टियां अभी किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं थी, वो किन किन शर्तों पर एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनती हैं। 18 जुलाई को जो बैठक होगी उसमें कौन कौन शामिल होता है। जो शामिल होगा वो एनडीए का हिस्सा होगा और जो शामिल नहीं होगा ये मान के चलिए कि 2024 के चुनाव में वो एनडीए का हिस्सा बनते नजर नहीं आएगा। वहीं इसके अलावा अगर बात करें हम अन्य राज्यों की, तो अन्य राज्यों के कई और राजनीतिक पार्टियों को भी बीजेपी अपने साथ जोड़ने वाली है, जिसमें पंजाब की बात कर लीजिए, आंध्र प्रदेश की बात कर लीजिए, महाराष्ट्र की बात कर लीजिए। इन राज्यों के जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, उनको भी बीजेपी के तरफ से ऑफर दिया गया है। वो लोग भी 18 जुलाई को एनडीए गठबंधन की बैठक में शामिल होने वाले हैं। तो सब कुछ लगभग अब तय माना जा रहा है। 18 जुलाई को एनडीए गठबंधन का स्वरूप आपको देखने को मिल जाएगा और 20 जुलाई से जो संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है उसमें आपको कुर्सियां भी बदले हुए नेताओं की दिखाई दे सकती है। तो सबकी नजरें अब 18 जुलाई पर जाकर टिक गई हैं। चिराग पासवान भी एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं, जैसा कि वो इशारा कर
कर रहे हैं। दिल्ली में जाकर बातचीत उनकी भी 1-2 दिन में फाइनल हो जाएगी और 18 जुलाई को वो भी इस बैठक में आपको नजर आएंगे। पशुपति पारस तो गठबंधन का हिस्सा है ही, वो भी उस दिन शामिल हो सकते हैं, बैठक में आएंगे ही। लेकिन चिराग और पारस के बीच की जो लड़ाई है वो क्या खत्म होगी, बीजेपी दोनों को मिलाने में कामयाब हो पाएगी, ये भी देखने वाली बात है। उपेंद्र कुशवाहा पहले भी एनडीए का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन रालोसपा पार्टी के जरिए हुआ करते थे। अब पार्टी उन्होंने बदल ली है। अब राष्ट्रीय लोक जनता दल पार्टी के प्रमुख के तौर पर वो इस गठबंधन के बैठक में हिस्सा लेते नजर आएंगे। तो वहीं मुकेश सहनी विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख के तौर पर इस गठबंधन की बैठक में आपको शामिल होते नजर आएंगे। सबकी नजरें अब 18 जुलाई पर जाकर टिकी हुई हैं। क्या होता है, कौन आता है, कौन नहीं आता है, और उसके बाद किस तरीके की बातें होती हैं और फिर पब्लिक डोमेन में इन नेताओं के तरफ से क्या बयान आते हैं। बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।